अभी देखो मैंने कल इसे रात को घर चार्जिंग पे लगाया था, दिखाता हूँ। इसे 2 बार प्रेस करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, देखिए। और अब रेंज देखो 99 है, 198%। और भाई ये मैंने अभी तक चला ही नहीं है, धूप में खड़े खड़े इसकी 1% बैटरी घट गई और 2 किलोमीटर रेंज घट गई। वरना अभी तक जब मैंने सुबह करके देखी थी, जब इसकी 100% बैटरी कटी थी मैंने और 200 किलोमीटर रेंज आ रही थी, सिर्फ एक बार खोलने में 1% बैटरी घट गई इसकी। बाकी यहाँ वोल्टेज वगैरह आ रही है, यहाँ पे आप इसका स्लाइड करके और फंक्शंस देख सकते हैं। अब देखो जैसे मैं घर पहुंच चुका हूं, मैंने तकरीबन 25 किलोमीटर चलाई है। मैं 14,890 पे लेके गया था और 14,915 किलोमीटर हो चुके हैं। 98% बैटरी पैक था और क्या नाम है 198 ड्राइविंग रेंज दिखा रही थी, ठीक है। तो अब 14,915 25 किलोमीटर चलाई है, 98 में से 66 घटा दो, आप पता चल जाएगा कितने परसेंट में आपका 25 किलोमीटर चलिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं गर्मी में आया हुआ, मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ तो वो चीजें मैं आपको नोट कराता हूँ। देखो जैसे मैं अभी पहले बाहर निकल जाता हूँ गाड़ी से, आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। अब मैं आ गया हूँ फाइनली घर के अंदर, तो यहाँ से पहले मैं ले लेता हूँ इसका चार्जर कॉमेट का। यहाँ पे ना इसमें जैसे कॉमेट में मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा इस चार्जर के अंदर, कि जैसे चार्जर दिया होता है, चार्जर के में ना एक फॉल्ट की लाइट मिलती है। देखो पहले इसमें पीछे आपको दिखा देता हूँ, इंस्ट्रक्शन मिलती है कुछ, कि यहाँ 3 लाइट मिलेंगी आपको, पावर, चार्ज और फॉल्ट। ये आप देखोगे पावर, चार्ज और फॉल्ट। फॉल्ट किस किस कंडीशन में दिखाएगा, यहाँ पे फॉल्ट दिखा रखा है इसने सेल्फ चेक के लिए, दूसरा है ओवर करंट के लिए, तीसरा वोल्टेज फॉल्ट के लिए। 3 कंडीशन में ये फॉल्ट दिखाएगा। ये फॉल्ट वाली लाइट ऑन हो जाएगी। अब देखो जैसे गाड़ी चल के आई है, पहले मैं कनेक्शन कर दूं। मैंने थोड़ा रिस्की कनेक्शंस बनाए हुए हैं इसके। कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चों को करंट वगैरह लग जाए, भाई पर बच्चे दूर हैं, बच्चों से बहुत दूर लगाता हूँ इसे मैं। कुछ इस तरीके से पहले ये लगा दिया तो फिर ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसे करके आता हूँ ऑन। देखो मैंने लिया कितना लंबा हुआ, यहाँ से वायर जा रही है और ये रही इसकी वायर। ये मैंने इसमें प्लग लगाया हुआ है। पहले मैं सिर्फ तार लगा दिया करता था, बट अब ये प्लग ले लिया मैं इसका 3 पिन का, और ये 16 एम्पियर के प्लग में यहाँ पे मैं ये फिट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से हम इसे कर देते हैं ऑन। ये वायर अपनी जा रही है, यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं कितनी दूर से इसे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ फॉल्ट की लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। अभी चार्जर मैंने लगाया नहीं है, बट फॉल्ट वाली लाइट ब्लिंक करने लग गई है। मैं चार्जर उठा लेता हूँ और इसको ले लेते हैं हम हाथ में और आ जाते हैं एक बार गाड़ी के पास। यहाँ आ चुके हैं हम गाड़ी के पास। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एक तो अकेले ना दिक्कत हो जाती है, आज कोई है नहीं साथ। ये ले लिया, यहाँ पे मैंने लगा दी चार्जिंग पे, ठीक है। अब इसका पहले हम देखेंगे चार्जिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ देखो 66% बैटरी चार्ज हो रही है, 66% बैटरी है और बैटरी ने चार्जिंग होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। केबल कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, बट ये नहीं ले रहा अभी चार्जिंग। शायद मुझे लग रहा है कि इसमें जो इशू है वो अर्थिंग वाला इशू आ गया, या तो गाड़ी चल के आई है, जो ये रेड लाइट आ रही है फॉल्ट वाली, इस वजह से चार्जिंग नहीं ले रहा। अब मैंने अर्थिंग के लिए क्या किया हुआ है, कोई भी आप पेचकस वगैरह ले सकते हो। मैंने जैक रॉड ली हुई है, एक तार का टुकड़ा लिया, पहले इस पे लगाया, गमले के अंदर इसे गाड़ दिया, और गमले में ना थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मैं पहले पानी लिया क्योंकि इसकी मिट्टी सूख रही है, क्योंकि मिट्टी में ना थोड़ा गीलापन रहना जरूरी है। तो मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ इसमें मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी इसे पी ले, ठीक है। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। अब थोड़ी देर इसे छोड़ देते हैं ताकि पानी मिट्टी पी ले। और ये ना जो भी रॉड रखोगे आप, चाहे पेचकस लो चाहे जैक रॉड लो, ये नीचे तक जानी चाहिए। अब आपको मैंने दिखा दिया चार्जिंग नहीं ले रही गाड़ी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। चाबी मेरे पास है, तो यहाँ फिर से खोल लेंगे इसे एक बार। चार्जिंग नहीं ले रही, देख रहे हो कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि फॉल्ट वाली लाइट ऑन हो चुकी है, अर्थ वाली। 66% बैटरी है, केबल कनेक्टेड दिखा रहा है, बट जो ये रेड पॉइंट है ना, ये यहाँ पे
चार्ज लिखा आ जाएगा जब चार्जिंग स्टार्ट होगी। और गाड़ी चल के आई है, शायद इस वजह से चार्जिंग नहीं ले रहा। अब वही देखते हैं, एक बार अर्थ करके देखता हूँ। अब यहाँ वापस से अंदर आ चुके हैं। मैंने ना एक तो इसे जूम कर लिया, वापस से कर देते हैं इसे। अब मैं इसमें पानी तो डाल दिया। अब ये देखिए जैसे फॉल्ट है, अब मैं इसमें ये लगाऊंगा केबल, ठीक है। ये देखिए, देखते हैं फॉल्ट का दूर होता है नहीं होता। फॉल्ट वाली लाइट अभी तो ब्लिंक कर रही है, हालांकि मैंने कर दिया है, बट ये ना दोबारा हमें कनेक्ट करना होगा। एक बार पहले बंद करता हूँ इसे, वहां से जाके पावर बंद करनी होगी फिर से, जहां से पावर ऑन करी थी मैंने, और 1 मिनट का गैप देना होगा कम से कम। ये कर दिया बंद, पावर बंद हो चुकी है यहाँ से। और एक बार आ जाते हैं, देखो कोई ही लाइट ब्लिंक नहीं हो रही क्योंकि पावर बंद कर दी मैंने। और 1 मिनट के लिए ना इसमें से चार्जर भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकाल लिया चार्जर, ठीक है। अब 1 मिनट का कम से कम इसमें गैप देना पड़ेगा, रख देते हैं। बट मेरा मेन मोटो ये था कि ये ना, देखो मैंने सुबह आपको वीडियो दिखाऊंगा, डाल दूंगा, रात को भी बिना अर्थिंग के चार्ज करी है गाड़ी। मैंने कोई अर्थिंग वगैरह यूज नहीं करनी पड़ी थी मुझे, बिना अर्थिंग की यूज करी थी मैंने। 2 दिन से इसे बिना अर्थिंग के चार्ज कर रहा हूँ। बट जैसे गाड़ी चल के आती है, ईवी गाड़ी कहीं से हम चल के आए या धूप में खड़ी है काफी देर से, तो ये चार्जिंग में इशू देती है। आपको या तो अर्थिंग करनी पड़ेगी या थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मतलब जो फॉल्ट वाली लाइट है जो मैंने आपको यहाँ दिखाई, जो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ये लाइट जब भी ब्लिंक कर सकती है जब आप गाड़ी लंबी चला के आ रहे हैं या गाड़ी काफी देर से आपकी धूप में खड़ी थी, ठीक है। और दूसरा अर्थिंग पे, तीसरा, पहला आप ड्राइव करके आए, दूसरा गाड़ी धूप में खड़ी थी, और तीसरा अर्थिंग का प्रॉब्लम। अगर आपके घर में ऑलरेडी अर्थिंग हुई हुई है तो आपको जरूरत नहीं है। और अर्थिंग अगर नहीं हुई हुई आपके घर में तो अर्थिंग का जुगाड़ आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये आप बोर्ड में भी बना सकते हो इस तरीके से, और अगर आप मेरी तरह से करना चाहते हो तो इस तरह से जैक वगैरह लेके। बट ये रॉड प्रॉपर नीचे तक जानी चाहिए भाई, गमले में नीचे तक टच होनी चाहिए, और एक कनेक्ट यहाँ होनी चाहिए। और मैं ये आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब ये गाड़ी चल के आई है तो इस वजह से फॉल्ट वाली लाइट आ रही है, अर्थिंग का इशू आ रहा है। 1-1.5 घंटे बाद देखना मैं इसको निकालूंगा, ठीक है। और ये फिर बिना अर्थिंग के, बिना इसके फॉल्ट वाली लाइट भी नहीं आएगी, और चार्ज भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं अब इसका, फिर दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको कि फॉल्ट वाली लाइट आती है या नहीं आती। देखो अब तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं, मैंने वही करा हुआ है। यहाँ अर्थिंग का कनेक्शन दे दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। एक बार इसे नीचे कर देते हैं, और यहाँ इसमें लगा हुआ है। एक बार मैं पावर ऑन करके आता हूँ, और उसके बाद देखते हैं हम कि कितना इसमें फ़र्क पड़ा, कि फॉल्ट की लाइट जाती है नहीं जाती, अर्थिंग वाला इशू था या गाड़ी गर्म हो गई। बाकी मेन इशू मुझे पता वही मिलेगा कि गाड़ी चल के आई है तो उस टाइम पे रेड फॉल्ट वाली लाइट आती है। बट अब तो ये चार्जिंग भी नहीं ले रही थी, शायद इस वजह से भी अर्थिंग का इशू आ रहा होगा। अब ये देखो, अब इसमें रेड लाइट अर्थिंग वाली जा चुकी है यहाँ से, है ना। कोई अर्थिंग की लाइट नहीं आ रही, देखो सिर्फ पावर वाला लाइट आ रही है, पावर वाली। अब मैं इसे लगा देता हूँ एक बार चार्जिंग पे। तो यहाँ आके हम इसे लगा देते हैं चार्जिंग पे। ये मैंने लगा दिया इसको चार्ज पे, और चार्ज पे लगाने के बाद गाड़ी के अंदर भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, अब आप देखोगे कि चार्जिंग होने लग गई है। अब वो देखो रेड साइन के ऊपर चार्ज का साइन आ गया, जो पहले नहीं बना हुआ आ रहा था, वो चार्ज का साइन आ गया। और बैटरी में भी पावर का निशान आ रहा बना हुआ, और यहाँ 66% बैटरी है, उससे आगे चार्ज होनी है। तो देखा, अर्थिंग इशू नहीं था, ये इशू मिलेगा मेन की गाड़ी गर्मी में चल के आई या धूप में खड़ी थी, इस वजह से। अब थोड़ी देर बाद मैं इसकी अर्थिंग हटा के भी आपको दिखाऊंगा। अब देखो वहाँ गाड़ी चार्ज हो रही है, और यहाँ अर्थिंग वाला तार लगाते ही फर्क पड़ गया। फॉल्ट की लाइट अब ऑन नहीं होगी, अब सिर्फ पावर और चार्जर 2 ही लाइट काम कर रही है, ठीक है। यहाँ ये मैंने अर्थिंग का जुगाड़ करा हुआ है। अब थोड़ी देर में ना मैं ये और हटाऊंगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर जब दिखाऊंगा कि बिना अर्थिंग के भी गाड़ी चार्ज होगी। अब से 1 या 1.5 घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, जैसा मैंने आपसे बोला था कि 1 से 1.5 घंटे बाद में इसका जो तार है, जो अर्थ के लिए मैंने तार दिया था ये वाला, ये मैं आपको हटा के दिखाऊंगा। देखो अभी कोई रेड लाइट नहीं आ रही, इसमें अर्थ का तार लगा हुआ है,
और मैं ये अर्थ का तार हटा देता हूँ इसमें से। ये देखो अर्थ का तार हटा दिया मैंने, फॉल्ट वाली लाइट ऑन नहीं हुई, ठीक है। और मैं आपको एक बार यहाँ गाड़ी भी दिखा देता हूँ, गाड़ी भी रेगुलर चार्ज हो रही होगी बिना अर्थिंग के। ये इशू क्या आता है कि जैसे कि गाड़ी खड़ी है, चल के आए हैं या गाड़ी गर्म है, उस कंडीशन में आपका देखो चार्जिंग चल रही है इसके अंदर, यहाँ देखो लाल के बगल में चार्जिंग ऑन है और 96% बैटरी हो चुकी है। अगर गाड़ी चल के आई है, गर्म है, तो कई बार उस टाइम पे भी फॉल्ट लाइट ऑन हो जाती है। अब मैंने अर्थिंग इसकी हटाई हुई है, फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखो चार्जिंग यहाँ भी लाइट ऑन है और वहाँ भी चल रही है। तो ये देखो अर्थिंग मैंने हटा दी। अब तो भाई अगर अर्थिंग का इशू आ रहा है तो ये कर सकते हो आप, और थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है गाड़ी गर्म हो, धूप में खड़ी हो, बैटरी दिक्कत दे जाती कई बार गर्मी में, तो उससे भी ये वाली रेड लाइट अर्थिंग वाली ऑन हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ अर्थ की प्रॉब्लम पे ही ये रेड लाइट ऑन हो, ठीक है। बाकी ये वीडियो इसीलिए बनाई थी कि आपको थोड़ा दिखा सकूं कि फॉल्ट वाली लाइट एक तो सिर्फ अर्थ की वजह से नहीं आती, और दूसरा कि आप अर्थ का जुगाड़ इस तरीके से बना सकते हैं अगर घर पे आपकी अर्थिंग नहीं हुई, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।